फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे फ्रेंड आ चुके हैं आप सभी के साथ में यहाँ बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड साइंस का एक पेपर जो है, जैसे सब जानते हैं कि आप सभी का सीबीएसई बोर्ड साइंस का पेपर 20 फरवरी को होने वाला है। 20 फरवरी 20 फरवरी 2025, जी हाँ 20 फरवरी 2025 को आप सभी का साइंस का पेपर होने वाला है। उससे पहले एक पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करूँगा साइंस का। ये पेपर फ्रेंड आपका ये पेपर जो आपका ये पहले का पेपर है, ये पेपर पहले एग्जामिनेशन में आ चुका है, बट हमें इस पेपर को सही से समझना होगा। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और लगभग लगभग यही पेपर या लगभग इसी तरीके का पेपर, ठीक है, यही पेपर तो आएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन इसी तरीके का आपका कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा हम सभी के लिए। तो जल्दी से इस पेपर को डिस्कस करेंगे कि पूरा पेपर था कैसा, इस पेपर में सॉल्यूशन कैसे, पूरा साइंस का आपका पेपर है ये आपका प्रीवियस से पेपर है आपका, और ये पेपर बहुत खास है। इस पेपर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों को शेयर कर दिएगा इस वीडियो को, जैसे हमको भी पास पहुंच पाए। ये सीबीएसई बोर्ड का पहले का साइंस का पेपर जो बहुत खास है आप सभी के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को कवर करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ है और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन के आंसर को खुद से बताएं, और अदरवाइज मैं तो आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा भी, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि खुद से कर पाएँ, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर दो आप सभी यार। वीडियो को आप सभी लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक करिए, आप सभी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये कर रहा है आपका, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए सोडियम ऑफ और क्लोरीन मॉलिक्यूल। बताओ क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, जानते हो क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन का हमारा Cl2 बोलते हैं, और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है सर, 1 होती है। तो जब दो क्लोरीन आएंगे तभी तो मिल पाएगा। तो सिंगल के शेयरिंग हो रही, तो ऑप्शन नंबर सी पहले क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन बोला होता है, ऑक्सीजन होता, तो आंसर क्या होता है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो वहाँ पे दो दो शेयरिंग किया गया होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर क्या अगला क्वेश्चन करा कि द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। बताओ परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए पानी को क्या करना पड़ेगा पहले। अब जानते हो कि जो पानी होता है, पानी हार्ड वाटर भी होता है, सॉफ्ट वाटर भी होता है। अगर ऐसा पानी जिसके अंदर मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको हार्ड वाटर कहते हैं, जिसमें मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर के अंदर में सोप काम नहीं करता, उसके लिए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या जो नेम ऑफ द सॉल्ट जो यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस हटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तुम्हारे अपन यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर उसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फ्रेंड बन जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एल्कलाई करते हैं जबकि फेरिक ऑक्साइड को नहीं कहते, क्यों नहीं कहते भैया बताओ। क्या मतलब उसको कहते हैं उसको नहीं कहते, मतलब उसी प्रकार से जैसे कि आपके दोस्त को 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया और आपको एक भी नंबर नहीं मिला एक्स्ट्रा, ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो भैया इसका कारण क्या, इसका कारण ये है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है और वो पानी में सॉल्युबल होता है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये भी बेस है लेकिन ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। अल्कलाई क्या होते हैं, अल्कलाई वो बेस होते हैं, देखिए दो पॉइंट होने चाहिए अल्कलाई के लिए, 2 पॉइंट। अल्कलाई वही चीज़ हो सकता है जिसमें दोनों पॉइंट हो, पहला बेस भी हो और दूसरा सॉल्युबल हो पानी में, बेस भी है सॉल्युबल भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों है, बेस भी है और सॉल्युबल भी, इसलिए अल्कलाई है। फेरिक ऑक्साइड बेस तो है क्योंकि हाइड्रोक्साइड OH है तो बेस तो है, लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं है, यही कारण बेचारे के साथ हो गया। क्या करें, बहुत ही प्रॉब्लम की बात है फेरिक हाइड्रोक्साइड के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड, एसिड जो प्रेजेंट होता है टोमेटो, देखो भैया देखो जो टोमेटो में जो एसिड प्रेजेंट होता है ना हमारा, अब आप इसमें टिक करके आ जाओगे एसिटिक एसिड, अब आप टिक करोगे एसिटिक एसिड हो जाएगा गलत, ऑक्सैलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि मेटल रिबन एक्स जो होता है मेरा बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो डार्जिलिंग वाइट फ्लेम देता है। भैया पहला क्वेश्चन खोल दो, पहला पैसेज खोल लो आपको एकदम आसान में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, अपने साइंस बुक का। अब देखो क्वेश्चन फिफ्थ क्या करा है, फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का राइट आंसर माय डियर फ्रेंड हो जाएगा फिफ्थ का बी। जब भी मैग्नीशियम मिलता है ऑक्सीजन, देखो पहला एक्टिविटी पूरी बुक की पहली एक्टिविटी है ना, वही है पूरी बुक की पहली एक्टिविटी, ठीक है। तो पहला पेज में केमिस्ट्री का लिखा गया है। तो मैग्नीशियम जब भी मिलता है ऑक्सीजन के साथ तो डार्जिलिंग वाइट फ्लेम देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा बनता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, सिक्स क्वेश्चन करा हमारा कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम आयोडीन का, तो लेड नाइट्रेट से जब भी लेड आयोडीन को और लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडीन को मिलाते हैं तो एक हमको सब्सटेंस मिलता है, याद है आपको। एक्टिविटी 1.2 खोलो, एक्टिविटी 1.2 के अंदर आपको दिखाया गया आपको, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन होगा उसका क्या हो जाएगा, तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर माय डिफरेंट बन जाएगा, वो हो जाएगा सिक्स का बी बन जाएगा, सिक्स का बी राइट आंसर है। कलर जब सोडियम बायोकार्बोनेट रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ में, तो जो गैस बनता है वो क्या होता है, तो भैया जब भी सोडियम बायोकार्बोनेट जो रिएक्ट करता है ना डाइल्यूट HCl के साथ में,
तो माय डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वो हमेशा लाइम वाटर मिल्की करता है। 8वां कह रहा है द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, क्यों भैया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर हैविंग क्योंकि ड्यू टू द हाफिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है। एट्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट्थ का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ड्यूरिंग एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स एंड, कब भैया ऐसा हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ग्रोथ रेट बिगन्स टू स्लो डाउन। अगला क्वेश्चन क्या कर आपको देखिएगा, which pair of sex chromosomes will determine a male। तो देखो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10th का सी XY। वन ऑफ द इवेंट दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस में इसमें कौन सा इवेंट नहीं होता है, सर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है इस प्रोसेस के दौरान में, कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। तो 11th का हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग डायग्राम को, आइडेंटिफाई करना है प्रोसेस को जो नीचे दिखा है सिग्निफिकेंस के अंदर में। तो 12th का राइट आंसर फिर देखिए क्या हो जाएगा, 12th का राइट आंसर आपको जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपिरेशन वाला। अनअल्फा पार्टिकल्स इंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे दिखाई जा रहा है, तो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो माय डिफरेंट 13th का राइट आंसर हो जाएगा आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। और 14th क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका यहाँ पे देखिए, 14 क्या, द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट circuit remains unaltered, the amount of heat produced in the resistor will become। तो देखो भैया 14th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन दिया गया आपका फ्रेंड, आप देखिए 15th का राइट आंसर हो जाएगा, 15th का राइट आंसर माय डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा, 15th का राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। 2 LED बल्ब्स हैं 10 वाट और 5 वाट के, दोनों को करंट किया सीरीज में यहाँ पे, इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 वोल्ट इस इतना है, तो बताओ करंट कितना होगा 10 वाट से। भैया 16th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा क्या, तो कर लीजिए ना माय डियर, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर सी ही होगा भैया, सीरीज में कनेक्टेड है क्वेश्चन, सीरीज में एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, सब कुछ आपको बड़ा बुकी का क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट इसमें है नहीं। 16th का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए 17th क्वेश्चन क्या देखते हैं यहाँ पे, 17th कहता है आपको यहाँ पे कि अच्छा इसमें सिर्फ हिंदी है, चलिए इंग्लिश वाला आ नहीं पाया बट कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब किसी धारावाही सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा के देखिए यहाँ पे बात ये हो रही ना, तो मैं इस अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे कारण है किसी धारावाही चालक पर नेट आवेश शून्य होता है। ओके, तो मेरे फ्रेंड 17th की मैं बात करूँ, 17th के दोनों चीज़ जो लिखे गए दोनों चीज़ बिल्कुल सही लिखा है बट उसका सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, तो 17th का हो जाएगा बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। देखिए फ्रेंड मैं आगे तो आपको पेपर ऐसे पर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, मैंने MCQ कवर कर ही लिया, यहाँ पे जितने MCQ थे आपके उसका सोल्यूशन मैं धीरे पेपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, किसी में कोई डाउट तो नहीं है, किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है आपको तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम उसको एक अलग से उसका आंसर बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। बाकी देख लीजिए, बाकी वीडियो को सबको शेयर करना ठीक। अच्छा देखिए इंग्लिश में है तो आ गया, इंग्लिश में मेरा क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन क्या करा आपका, द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर like projection called the villi, which are rich in blood. These villi have a large surface area to help the small intestine in completing the digestion food। तो हमारे फ्रेंड अगर मैं 18th की बात करूँ तो 18th का अगर देखा जाए यहाँ पे तो 18th का ए सही है, ए सही है और आर गलत लग रहा है 18th का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19th की बात करते हैं, इन ह्यूमन इफ द जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आई एंड जीन बी is responsible for the brown eye, then the color of the eye of the progeny having gene combination B or B will be black only, the reason the black copper of the eyes is dominant। मेरे फ्रेंड इसमें देखा जाए तो पहला गलत है और दूसरा सही लग रहा है, ठीक है। अगला देखिए क्या अगर आपका 20th वाला, 20th की बात करें, रिएक्शन क्यू क्लाइम विद वाटर इज एग्जॉस्ट, बिल्कुल बहुत हीट निकलता है हमारा, और इसमें क्या हो गया क्यू क्लाइम रिएक्ट करता है, बिल्कुल वही बात बहुत हीट निकलता है, तो 20th का हो जाएगा ए आंसर। अब देखिए मैं धीरे धीरे पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर को धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, इससे आप लोग बच्चे आउट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, और जो भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मुझे बता दीजिएगा, तो हम उसको अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये पेपर आप मैंने पहले भी कहा कि ये पेपर पहले एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो पूरी कोशिश है कि आपको पेपर इसको सॉल्व करवाया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर में पूरा, आप पेपर के स्क्रीन शॉट देते रहिए और खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जैसे आप सभी को उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल पाए, ठीक है। बाकी आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करो आप सभी,
वीडियो को सभी आप सभी शेयर करना कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सभी आ रही हैं। अभी तो आपका सबसे मेन पेपर मैथ्स बचा हुआ है और उसके लिए सबसे बेस्ट प्रिपरेशन आपके चैनल पर लाई जाने वाला है। अभी अपडेट पे तो ध्यान रखिए, आप सभी शेयर कीजिएगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे कोई डाउट होगा नहीं आप लोग को, ठीक है। देखिए फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल भी एक वीडियो में अपलोड करेंगे जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे समझ पाए आपके कैसे क्या कुछ सॉल्व किया जाता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को, ठीक है माय डियर फ्रेंड। जैसे आपको दिक्कत ना हो, आप लोग को एक रिवीजन भी हो जाएगा न्यूमेरिकल